नवधा भगति कहाँ तुम पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान ने अनेक जगहों पर एक सूत्र दिया है कि भक्त और मुझ परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एक जगह पर नहीं, उपनिषद में है, श्रीमद् भगवद गीता में है, रामचरितमानस में भी इस बात को कई जगहों पर दोहराया। और जिस व्यक्ति की बुद्धि में अज्ञान का पर्दा होता है, उसको भेद दिखाई पड़ता है। अपनी नासमझी के कारण हमको कुछ और दिखता है। कोई बादल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को ढक लेवे। कोई बादल का टुकड़ा सूर्य को कभी भी ढक नहीं सकता। बादल का टुकड़ा मेरी आँख को ढक लेता है तो हमको लगता है कि सूर्य देवता आज बादल से ढक गए, जबकि जिस समय मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य देवता को बादल ने ढक लिया, उसी काल में, उसी समय में शायद यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सूर्य देवता का प्रकाश फैल रहा होगा। तो सूर्य देवता को किसी बादल ने नहीं ढका है, मेरी नज़र पर बादल ने पर्दा डाल दिया। निज भ्रम समुझई नहीं अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति अपनी नासमझी को नहीं समझता, दोष किसी और पर दे देता है। सत्य तो है कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। और भक्त और भगवान जब दो के बीच की कोई चर्चा हो तो अंतरंग चर्चा है। वो दीवाने आम की नहीं, दीवाने खास की चर्चा है। वो अंतःपुर की चर्चा हो गई। अब उसको समझने के लिए भी हमको भगवान का अंतरंग मित्र ही बनना पड़ेगा। खग समुझे खग कहे, मैं अज्ञानी जीव रहते हुए, अविद्या से ग्रस्त मोहित रहते हुए और चाहूं कि इस अंतरंग चर्चा को मैं हृदयंगम कर लूं, हृदय में बिठा लूं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चर्चा अगर भगवान ने शबरी को सुनाया, हे शबरी मैं तुमको सुनाता हूँ, हे सौंदर्य 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, तुम 9 प्रकार की भक्ति को सुनो, हृदय में धारण कर लो। लक्ष्मण जी ने सुना कि नहीं सुना? अब इस पर ढूंढना प्रसंग में, लक्ष्मण जी ने सुना या नहीं सुना, अब ये आप लोगों के लिए विचार का एक विषय हो जाएगा। साधारणतः आप कहोगे जब लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं तो सुना, जरूर सुना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो साथ हैं, वहीं खड़े हैं। जब भगवान सुना रहे हैं शबरी को तो कोई मूक भाषा थोड़े है। लेकिन रामचरितमानस में तो लिखा नहीं शायद, घर पे जाके ढूंढना। अगर लक्ष्मण जी सुनते तो उनको भी कोई फल मिलता। जैसे अरण्य कांड में जब राम गीता का प्रसंग आवेगा, माँ सीता के हरण के पहले लक्ष्मण जी ने पूछा तो भगवान ने लक्ष्मण जी को सुनाया है।
लेकिन जब लक्ष्मण जी को सुनाया है ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, जीव ईश्वर के बीच में भेद क्या है, तो वहाँ सीता जी ने सुना है कि नहीं सुना, वहाँ पर रामचरितमानस मौन है। और लक्ष्मण जी के लिए लिखा होगा भगति जोग सुन अति सुख पाओ। उस प्रसंग में आएगा राम गीता में, भगति जोग सुन। लक्ष्मण जी ने सुना और हृदय उनका भक्ति योग से परिपूर्ण हो गया। सीता जी ने वहाँ सुना कि नहीं सुना, विचार का विषय। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल पास बैठ के भी, सबके नज़दीक रहते हुए भी उनके हृदय के भाव को नहीं समझ पाते। अपने घर में भी, परिवार में भी, तो सामने वाला कहता है आप मेरी बात समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। हम शरीर से कहाँ बैठे हैं एक अलग चीज़ है, एक भाव संप्रेषण हो जाए, संत के हृदय का भाव भक्त के हृदय में, साधक के हृदय में भाव आ जावे, उसके लिए बहुत ज़्यादा शब्द जरूरी नहीं है। माध्यम है शब्द, बिना शब्द के संभव नहीं होता, लेकिन भाव का ग्रहण होना चाहिए। अन्यथा तो जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान राम को योग वशिष्ठ में तत्व ज्ञान का उपदेश किया, वहां भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबके सब थे, लेकिन उनका चित्त कहीं और था। गुरुदेव वशिष्ठ के पास बैठ कर के तत्व ज्ञान की चर्चा सुनते हुए उनके चित्त में कोई और बात चल रही है और चित्त और व्यग का चिंतन कर रहा है, तो ज्ञान बिखर गया। कई बार सत्संग में भी बैठ कर के लोग, आप लोग एक दोहा बहुत याद है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। बस एक घड़ी हम बैठ गए सत्संग में, सत्य कहूँ तो नहीं बैठे आप, आधी घड़ी बैठ जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। कारण कि जिस समय हमें सत्संग में अपने शरीर को बिठा दिया, उस समय अपने बगल वाले से कोई हाल चाल, ए तेरा बेटा बीमार था, ठीक हुआ कि नहीं, बस हो गया आपका। फिर आप साधारण ममताग्रस्त प्राणी हो गए, मोहग्रस्त प्राणी हो गए, अब आप एक संसारी व्यक्ति हो गए। उस समय आप सत्संगी नहीं हुए, क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति में दूसरा दिखाई क्यों पड़ा, क्यों आया दूसरा आपकी चित्त वृत्ति। पर चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग्य। सत्संग के बीच में कहीं कोई बोलता तो नहीं, हाँ? लगभग अगर मान लो किसी का मन सत्संग सुनने में बड़ा दिल लगा हुआ है, अगल बगल वाले कुछ ऐसा हालचाल चर्चा करना शुरू कर देंगे कि उसका ध्यान बढ़ता है। जो चर्चा करता है सत्संग के बीच में बैठ करके किसी और बात की चर्चा, और कई बार लोग ऐसा कहते, हाँ अब स्वामी जी ये बोलेंगे, हाँ अभी स्वामी जी ने शुरू नहीं किया, सबरी माँ के पास भगवान पधारे, मगर फिर सोचो सबरी ऐसी थी। इसका मतलब आप संत से एक कदम आगे बढ़ गए, हाँ इसका नाम हो जाता। वैसे तीन तरह के सत्संगी माने जाते हैं, सोता, सरौता और श्रोता, ये हमारे संतों का भाषा है। हाँ, तीन तरह के सत्संगी। शरीर सत्संग में आ गया, शरीर सत्संग में आके बैठ गया, और सत्संग में बैठते ना जाने नारायण की कितनी बड़ी कृपा है। हे नारायण, जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकती, हाँ कामपोज जैसी गोली नहीं कर सकती, वो काम सत्संग कर देता है, बैठते नींद आ जाती है। होंगे कोई ना कोई अगल बगल में, हाँ क्या क्या भगवान की कृपा है। हाँ? सत्संग में बैठते, वैसे आप लोगों को नहीं आती यहाँ पे, लेकिन और जगहों पर आती है। हाँ लेकिन शरीर को ज़्यादा सुख मिलता है तो नींद आती है। सत्संग में मन थोड़ा शांत हुआ। कई ऐसे होते हैं, उनका नाम ही दिया सोता, आप लोग नहीं। दूसरे प्रकार के सत्संगी हैं, उनका नाम दिया गया सरौता। सरौता सुपारी खाने वाले रखा करते थे थैली में, पानदान में, सुपारी को लेके काट देता है
और सुपारी को केवल 2 भाग में नहीं काटता, वो सरौता सुपारी को पहले 2 भाग में काटेगा और उसके बाद एक भाग को रख करके उसके टुकड़े टुकड़े करेगा छोटा छोटा, जिससे मुंह में खा करके आसानी हो। ऐसे कोई संत ने बढ़िया से बढ़िया बात कही और जो सरौता वाला है उसको जमी नहीं कुछ। महाराज को ये कहना था, ये कहे नहीं, ये बात ठीक नहीं हुआ, काट दिया सरौता। ऐसे व्यक्ति का सत्संग हुआ ही नहीं। कोई बिरला होता है श्रोता। श्रोता की पहचान क्या है? श्रोता की पहचान समझो, सावधान सुनु धारु मन माही। भगवान की बात समझना, इसलिए मैं कह रहा हूं सावधान। सबरी जैसी मां के लिए सावधान कहना पड़े, जिसका ना कोई पति है, ना कोई बेटा है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई भाई बंद है, ना कोई सगा संबंधी है, और ना ही सबरी का कोई चेला शिष्य है। कहाँ मन जाएगा उसका? मन जाने के जो जो कारण हैं, धन में मन जाता है, परिवार में मन जाता है, किसी और चीज में जानता है, भाई बंद में मन जाता है। सबरी के पास तो कोई भी नहीं है, फिर मन जाएगा कहाँ पर? उसके बावजूद भगवान कहते हैं सावधान। सत्संग में मेरे बैठो तो सावधान होकर के। कोई चर्चा मत करना। अगर कोई चर्चा करता है तो उसको पाप लगेगा, उसको तो खुद पाप लगेगा, तुमको भी पाप लगेगा। इसलिए कोई चर्चा करे तो डांट देना वहीं पर बैठे बैठे, हे चुप रहो। अरे सावधान, बहुत थोड़ा सा समय है, बहुत थोड़ा। 24 घंटे में केवल 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे में भी 5-10 मिनट फूल माला में चला जाता है। वो हमारी औपचारिकता है मंच की। थोड़ा सा समय है। थोड़े से समय में भी आश्चर्य लगता है कि सत्संग के लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो। थोड़े से समय में भी आपका ध्यान मोबाइल में चला जाता है। स्वामी जी को मोबाइल का घंटी बजना पसंद नहीं तो साइलेंट पे करके रख, स्विच ऑफ नहीं करेगा समझदार आदमी, ज़्यादा बुद्धिमान। हाँ, वो भगवान से दूर करने वाले 10 लक्षण थे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, याद होना चाहिए। चौपाई याद हो गया होगा कल से। हाँ, धन बाल परिजन गुण चतुराई। मंच पर से मैं कहता हूं मोबाइल को घर पे रख के आओ या स्विच ऑफ करके रखो। हमारी अपनी चतुराई क्या आई? साइलेंट मोड पे कर लिया। एक होता है मोबाइल में आवाज नहीं आवेगी, घंटी आवेगा तो हिलेगा तो मैं जान जाऊंगा, लेकिन फिर भी मोबाइल मेरा यहाँ होगा नहीं, आश्रम में होगा। मोबाइल मैं अपनी सुविधा के लिए रखता हूँ, समाज की सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए। जिसको देखो मिलाया जाए। आप ध्यान करने बैठे हो, जेब में मोबाइल रखे हो साइलेंट पर, वो हिलने लगे, ध्यान क्या करोगे? कई लोग जब ये चतुराई है, बुद्धि की चतुराई है। महाराज ने कहा स्विच ऑफ करो, हमने किया साइलेंट पर, और उसी समय मोबाइल का घनघनाया बीच में हिला तो हम नज़र नीचे करके उस पर टाइप करता है। अभी मैं सत्संग में हूँ, 8 बजे के बाद कॉल बैक करता हूँ, सेंड। हाँ, किसी ने किया तो नहीं ना ऐसा? मत चतुराई दिखाओ, सरल बन जाओ, सीधे समझो, बहुत सीधे बन जाओ, सावधान। कम से कम 1 घंटा मुझको यही सुनना है, सावधान। मैं उस बात को कह रहा हूं कि सबरी माँ का कोई नाता नहीं है इस जगत से, कहीं उसके मन के जाने का कोई हेतु नहीं है। फिर भी भगवान कहते सावधान। जब उसको सावधान कहते हैं तो हम तो संसारी प्राणी हैं, हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप को। हे सबरी माँ सुनो सावधान पूर्वक। कोई बिरला होता है जो श्रोता होता है, नहीं तो सोता सरौता, श्रोता तो कोई बिरला। अच्छा सुनो, और सुन करके करो क्या? सावधान सुन धर मन माही। सावधानी पूर्वक सुन करके अपने मन के भीतर धारण कर लो, जमा लो, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से,
चाहे चाहे जैसे अपनी बुद्धि में उसको सत्य मान करके धारण कर लो, भले आज तुम्हारी बुद्धि उसको स्वीकार करे चाहे ना करे। हमारे वेद में लिखा है, उपनिषद में वर्णन आया, उपनिषद में वर्णन आया है हजारों साल पहले उपनिषद में लिखा है, वहां पर सूर्य उदय नहीं होता, वहां पर चंद्रमा उदय नहीं होता, वहां पर सूर्य अस्त नहीं होता। आपके गैलीलियो और कोपरनिकस बहुत बाद में हुए हैं, जिन्होंने बताया होगा कि हाँ, हमारे विज्ञान में यही पढ़ा जाता है, कोपरनिकस गैलीलियो इन लोगों ने बताया कि हाँ सूर्य स्थिर रहता, पृथ्वी परिक्रमा करती, सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। अगर वो हजारों साल पहले उपनिषद में लिखा है कि वहां सूर्य उदय नहीं होता, वहां चंद्रमा उदय नहीं होता, उस समय व्यक्ति जल्दी समझ नहीं पाता रहा होगा। तब कहा गया उपनिषद मत सुनाओ सबको, अपने शिष्यों को पढ़ाओ, ना समझ में आवे तो भी श्रद्धा से स्वीकार करो, हमारी समझ में अभी कमी है, धारण करो। वो सत्संग हो गई है। वो कुतर्क का नाम सत्संग नहीं होता, विचार विमर्श का नाम सत्संग नहीं होता। धारण कर लो, अपने जीवन में धारण कर लो, तब उसका नाम होता है। हाँ? मन में धारण करने का मतलब है वैसा मैं जीवन जी लूंगा, जो कहा गया है मेरे कल्याण के लिए मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं, अपनी निष्ठा है। और कह दिया कि बीड़ी मत पियो तो नहीं पीऊंगा बीड़ी। साधना के मार्ग में बढ़ना है, भक्ति के मार्ग में बढ़ना है, तो ज्यों का त्यों जो कहा गया वही मेरे कल्याण के लिए है। स्वीकृति होनी चाहिए, पूर्ण स्वीकृति। कौन सा? हे शबरी, पहली भक्ति है, पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संग, पहली भक्ति है संतों का संग करो। जरा सा मैं आपको थोड़ा सा समझना, पहली बात समझ में आ जाएगी तो अगली वाली सब आसान हो जाएगा समझ में आने। किसी नाम से कभी संत की पहचान नहीं होती। नाम व्यवहारिक है, काम चलाऊ है। समाज में एक काम चलाने के लिए संज्ञा देनी पड़ती है कि ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है, ये सकोरा है, ये आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है। ऐसे हजार प्राणियों में से हमारा जीवन चले इसलिए नाम दिया जाता है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, लेकिन किसी नाम से किसी संत की निष्ठा का पता नहीं लगता। कहने का मतलब है कि नाम में बहुत सारी डिग्री हो जावे, बहुत सारा संबोधन हो जावे, नाम के साथ में बहुत सारे विशेषण लगा देने से कोई संत हो जाएगा, ये पहचान नहीं है। अनंत श्री महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परमहंस परिव्राजकाचार्य, हजार तरह की उपाधियां लगाई जा सकती हैं, उससे संतत्व की पहचान नहीं होती। वो व्यवहारिक है, वो समाज में हाँ अमुक संत व्यवहार चलाने के लिए, चलो ये जगत गुरु हैं, ये शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उससे संतत्व की पहचान नहीं है। काय के लिए? जब मेरे गुरुदेव के नाम के आगे एक शब्द लग गया स्वामी, इससे बड़ा और क्या होगा? मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ, मैं अपनी विचारधारा का स्वामी मैं स्वयं हूँ, आपके अनुसार मैं चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत है, काफ़ी है। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आगे नाम विवेकानंद के आगे क्या नाम था? 10 नाम में से गिरिपुरी भारती सरस्वती। हाँ, नाम के पीछे पागल होते हैं लोग। आज नाम के साथ इतनी पदवी लगी हुई है और इतना सा भी समाज का हित नहीं हो पाता महाराज। नाम से संतत्व की पहचान, नाम के पीछे मत पागल होना। हमारे समाज में नाम के पीछे लोग पागल होते हैं, नाम से संतत्व की पहचान नहीं होती। संज्ञा है, काम चलाऊ है, दुनिया में व्यवहारिक है,
व्यवहारिक है। पहली चीज़, हाँ, ये हमारा व्यतिरिक्त का तरीका है समझाने का। परिशेष न्याय, नाम से संत की पहचान नहीं होती। नंबर 1, आप बता सकते हो स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? बहुत कम लोग जानोगे। रामकृष्ण परमहंस ने कभी विवेकानंद नहीं कहा था, पढ़ना जीवनी उनकी। कभी विवेकानंद संन्यास दिया ही नहीं था रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी महाराज ने संन्यास दिया। पूरे परमहंस के जीवन पर्यंत तो नरेंद्र ही कहे जाते रहे। वो बाद में खेतड़ी के महाराज ने उनको कह दिया, अब आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जो है चलकर। और उसके बाद फिर आज तक हम स्वामी विवेकानंद, कोई आगे न पुरी न भारती न गिरी न सरस्वती न बनम न आश्रम। महाराज उनका जीवन जो अपने समाज के लिए अपने देश के लिए किया, उससे कुछ होता है। समझो, थोड़ा विचार करना, नाम के पीछे पगलाओ मत। नाम से संतत्व की पहचान नहीं होती। दूसरी चीज है, कभी कभी कोई आदमी कहता है, अरे आपको पता है वो महात्मा आए थे, कितने सुंदर थे, 6 फुट के शरीर वाले, लंबे चौड़े गोरे तकड़े, क्या मूर्ति थी उनकी। किसी रूप से संत की पहचान नहीं होती। रूप से संत की पहचान अगर होती तो 5 साल का बालक कपिल अपनी मां को उपदेश कर रहे हैं। 8 साल के बालक 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र जनक महाराज को उपदेश कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी का रूप ऐसा है कि स्त्री के सामने जाते हैं तो डर के आंख बंद कर लेती है, दूसरी डर के मारे पीली पड़ जाती है। रूप से संतत्व की पहचान नहीं होती। किसी का शरीर बहुत सुंदर हो, अरे शरीर है, शरीर से कभी कोई संत की आत्मा की पहचान होती? भटक जाओगे आप अगर देखोगे तो। नहीं, वो उनको देखो कितने, महाराज जब चलते थे तो लगता था कि हाँ कोई संत आ रहे हैं। अष्टावक्र चलते थे तो क्या लगता था? हाँ, सारी सभा हंसा करती थी। संत की पहचान रूप से नहीं होती। कभी मत देखना रूप को, वो काले हैं कि कैसे हैं। अरे एक संत के बारे में आया, एक संत के बारे में वेद में आया, उपनिषद में आया कि एक राजा ने हजारों लोगों को भोजन रोज कराने का संकल्प कर लिया और एक दिन छज्जे पर खड़ा होकर के देखता है पंगत उठ रही है, सालों साल हो गया है। उसके हृदय में थोड़ा गर्व हुआ, देखो मेरे कारण इतने लोगों को भोजन मिलता है। ऊपर से कुछ हंस उड़ते हुए चले जा रहे थे। उन हंसों में से एक हंस राजा के सिर के ऊपर से गुजरने लगा। तब तक दूसरे हंस ने कहा, अरे ओ भल्लाक्ष, ए ना समझ, इस राजा के सिर के ऊपर से मत उड़ो। इस राजा का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि इस राजा के सिर के ऊपर से उड़ोगे तुम भस्म हो जाओगे। उस हंस ने दूसरे हंसों को कहा, अरे ना समझ हंस लोग, क्या समझते हो, ये राजा तो क्या है, इस राजा के बजाय मैं उस गाड़ी वाले रैक को जानता हूं। संसार में लोग जितने पुण्य करते हैं वो गाड़ी वाले रैक के पास सारा पुण्य अपने आप चला जाता है। करते हैं संसार के लोग और सारा पुण्य रैक के पास चला जाता है। मैं तो उसको जानता हूं। राजा को हंसों की बात समझ में आती थी, सुन लिया, सारा अभिमान खत्म। सवेरे चिल्लाया सभा में, ढूंढो ढूंढो, गाड़ी वाले को ढूंढो, रैक गाड़ी वाले को ढूंढो। ढूंढा गया, महीनों ढूंढते ढूंढते पता नहीं लगा। अंत में एक गांव के किनारे टूटही गाड़ी खड़ी हुई और एक बैठे हुए, शरीर में, पूरे शरीर में खुजली हुई और शरीर खुजा रहे थे। किसी से पूछा, यहाँ रैक कहाँ है? गाड़ी वाले बोले गांव के किनारे बैठा होगा। जाके पूछा, आप रैक हो? बोले तुमको दिखाई नहीं पड़ा, मैं रैक ही हूँ। शरीर में खुजली है, गाड़ी चला के जीवन यापन कर रहे हैं। संसार में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं, लेकिन कोई बिरला समझता है कि वो कैसे संत हैं। बाद में राजा उनकी शरण में जाके उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करते। रूप बहुत खराब रहा होगा। रूप से संत की पहचान नहीं होती। ठीक है ना? 2 चीज,
नाम और तीसरी चीज, किसी विशेष क्रिया से संत की पहचान नहीं होती कि संत माने ऐसे ही करें, संत माने हाथ में माला लेके जपते रहेंगे तो संत मानूंगा, नहीं तो नहीं। अरे संत माने बैठ करके ध्यान करते रहें तो मैं संत मानूंगा, ध्यान तो करते नहीं, ये कैसे कि संत? कोई विशेष क्रिया से संत, एक महात्मा हो सकता है यज्ञ करता है, एक महात्मा हो सकता है कभी यज्ञ नहीं करता, एक महात्मा हो सकता है जाप करता है, हो सकता है दूसरा महात्मा कभी जाप नहीं करता। भगवान शंकराचार्य जी को कहना पड़ा, उनको कहना पड़ा, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम्, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे समाज में पहचान के यही कुछ तरीके बना लिया, इसीलिए समाज धोखा खाता है। आपने रूप को पहचान लिया तो ऐसे ऐसे रूप वाले दिखाई पड़ जाएंगे कि असली महात्मा वही लगेंगे जो दोपहर में घर में आते हैं घंटी बजाते, हरिद्वार से आ रहा हूँ उज्जैन जा रहा हूँ, सवेरे स्टेशन पर जाओ तो उनका रूप बनाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, बढ़िया सा रूप आपको लगेगा वही, फिर कहते हैं संत। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में तो रूप मुख्य था ना। ओ महाराज, अरे कई कई पूज्य पास स्वामी अखंडानंद महाराज कभी अपने आप तिलक नहीं लगाए, जीवन पर्यंत तो कभी अपने आप तिलक नहीं लगाए। भगत लगा देते तो लगा लेते, नहीं तो कभी लगाते नहीं थे। हाँ। सर्दी होती थी तो ये जो आप लोग इनर पहनते हो वो इनर ही पहन लेते थे, पहन कर चल पड़ते। जो आधी अर्ज का जो है कपड़ा होता है, पूरा अर्ज वाला तो नीचे तक जाता है, 1 मीटर 20 सेंटी ऐसा कुछ, आधी अर्ज वाला जो कपड़ा तो वही पहन लेते, घुटने तक रहता, वैसे चल पड़ते। बस इससे पहचान नहीं होती कैसा वेश बनाया है। कभी आप लोग कोशिश करना इस गहराई में जानने के लिए, जिस मार्ग पर चलने की इच्छा हो थोड़ा समझ लो, बूझ लो, सत्संग से समझो तब आगे बढ़ना। नाम रूप क्रिया, हो सकता है एक संत भीड़ के बीच में बैठे हैं, हो सकता है एक संत बिल्कुल अकेले बैठे, हो सकता है एक संत योग साध रहे हैं, हो सकता है एक संत 50 लोगों के बीच में बैठे और अपना तमाम नृत्य गीत सुन रहे हैं। इससे पहचान नहीं पाओगे आप लोग, बड़े बड़े धोखा खा जाएंगे। कोई विशेष क्रिया से संत की पहचान नहीं होती। विशेष क्रिया से आप सज्जन को पहचान लोगे। ये आदमी समाज की भलाई के लिए सोचता है, ये आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अच्छा, कभी गुस्सा नहीं करता तो महात्मा है? इसका मतलब दुर्वासा ऋषि महात्मा नहीं है, देवर्षि नारद महात्मा नहीं है, क्योंकि उनको तो गुस्सा आता है। कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान, कोई क्रिया से पहचान नहीं होती। क्रिया से मत पहचान। अरे खाने पीने से नहीं पहचान पाओगे। एक महात्मा, अरे कितने महान महात्मा हैं, 12 साल से इन्होंने अन्न नहीं खाया। अन्न खाने से कहीं पता लगता है? हाँ? ये खाते हैं, ओ महाराज, अरे आपको पता है वो महाराज तो केवल जल पीते हैं। क्या नाम है? बोले जलाहारी बाबा, दूधाहारी बाबा। अरे दूधार नहीं, फलाहारी बाबा। अरे फल नहीं, केवल हवा पी के रहते तो पौहारी बाबा। मत पढ़ना इस झमेले में, मत पढ़। आपको एक दृष्टांत दूं। 2 बहुत भयंकर दुष्ट थे, एक का नाम था वातापी, दूसरे का नाम इल्वल। वातापी और इल्वल, ये 2 नाम के राक्षस थे। दोनों को वरदान था,
कि मर करके भी जिंदा हो जाओगे। मंत्र कोई पता था। ओ महाराज, जब कोई कभी कोई दिखाई पड़ता उधर से, दोनों कुटिया बना के रहते थे, क्योंकि राक्षस थे, मांस भोजी थे, कुटिया बना के रहते थे। और सामने से कोई आता रहता था यात्री, जब यात्री आया तो उसको जाके एक प्रणाम करते, आइए आइए मेरे यहाँ पर चाय पानी नाश्ता भोजन करके जाओ। जब आते तो एक वाला राक्षस दूसरे वाले राक्षस को मार डालता कुटिया के अंदर, उसी के मांस की रसोई बनाता और जो यात्री आता उसको खिला देते। जब वो खा लेता तो वो मंत्र पढ़ता, मेरे भाई अब बाहर निकल, वो जिंदा हो जाता पेट के अंदर। जो खाया रहता बेचारा यात्री, उसके पेट के अंदर वो जिंदा हो जाता और उसके पेट को फाड़ के निकल आता, दोनों भाई जिंदा, और उस बेचारे यात्री को फिर जो है सफा चट करते। ऐसे करते करते बहुत लोगों को खाया इन दोनों ने। अंत में सारे लोग दौड़े गए, महाराज आप कुछ करो। महात्मा जी ने कहा मैं ही करता हूँ कुछ। प्रभु क्षमा करें, उन संत का नाम अगस्त ऋषि, घट योनि, कुंभज, अगस्त ऋषि को प्रार्थना। अगस्त ऋषि उसी रास्ते से आए, दोनों ने समझा आया आया, फंसा फंसा, पकड़ो पकड़ो। एक गया प्रणाम किया, महाराज पधारिए मेरे यहाँ पर, वातापी नाम का, आइए आइए आप प्रसाद पाइए। उनका चलो बच्चा बहुत दिन से भूख लगी है, वहाँ पर है। उसने अंदर जाके अपने भाई को काटा, काट करके उन्हीं की रसोई बनाई, उनको खिलाया महाराज जी को। जब महाराज जी को खूब खिला पिला दिया, पेट भर गया, तब उसने अपना माला उठाई मंत्र पढ़ने को, मेरा भाई बाहर निकल। अगस्त ऋषि ने अपने पेट पर हाथ फेरा, बेटा अंदर पच जा, मैं तो समुद्र को भी पचाने वाला हूँ, उनको पच जा तू। हो 2-3 बार मंत्र पढ़ा, जब वो निकले ही नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? अगस्त ऋषि ने कहा वो पच गया, खत्म। और फिर अगस्त ऋषि ने जो है अपने तपोबल से दूसरे वाले का भी नाश किया। इसका मतलब अगस्त ऋषि थोड़ा बहुत खा लेते रहे होंगे बीच बीच में, है ना? तो फिर अगस्त ऋषि महात्मा नहीं है। फिर भगवान स्वयं भोले बाबा जाके उनके पास सत्संग सुनते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। खाने पीने से नहीं पहचान होती, लेकिन इसका मतलब ये मत करना ठीक है कल से अब हम शुरू करते हैं, संडे हो या मंडे, बहुत मार खाओगे फिर। हाँ पहले संत बनो, पचाने का दम होवे, नहीं तो फट जाएगा पेट फिर। लेकिन खाने पीने से नहीं पहचान होती, नाम से संत की पहचान नहीं होती। नंबर 1 याद है, रूप से पहचान नहीं होती, किसी विशेष क्रिया से पहचान नहीं होती। यही काम करेंगे। अरे ज़्यादातर लोग कहते महाराज आप कमरे में बैठे हो, क्या करते हो? दुनिया की भलाई के लिए कुछ करो। अरे पगले, जो दुनिया की भलाई के लिए करते हैं उनको आप सज्जन कह सकते हो, सत्पुरुष कह सकते हो। संत तो कोई अपनी महिमा में विराज होता है। सज्जनता अलग चीज है, संतत्व तो अलग चीज है। हमारे आचार्य विनोबा भावे को मैं सज्जन कह सकता हूँ, गांधी जी को सज्जन कह सकते हो, बड़े बड़े महापुरुषों को सज्जन कहा गया, संत नहीं कहा जाता। उनके शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्मलीन नहीं कहा जाता, स्वर्गवासी ही कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा। संत को समझना, संत होना पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे सज्जन हो, करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ये सब हमारे आदरणीय महापुरुष हैं। लेकिन सज्जनता अलग चीज़ है, संतत्व अलग चीज़ है। जब भगवान स्वयं अपने मुख से संत की महिमा गाते हैं तो साधारण नहीं है। आपको हर चलता फिरता संत दिखाई पड़ने लगता है सड़क पर, नहीं होगा। प्रथम भगति संतन कर संग। अभी हम एक जगह पर थे 15 दिन पहले, तो किसी ने कहा स्वामी जी मेरे नाना जी ने संन्यास धारण कर लिया।
हमने कहा बहुत बढ़िया, आपके नाना जी ने संगत। हाँ, उनका स्वामी जी हम लोगों को तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। अब मैं कैसे खंडन करूं, क्योंकि हमारे भागवत जी में लिखा है कि जो परिवार का एक व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भागवत में हम ही सुनाते हैं, खंडन तो किया नहीं, लेकिन मेरे मन में आया आपके नाना जी महात्मा बन गए, आपके बेटा महात्मा बन गए, आपके पिताजी महात्मा बन गए, तो आपने सोचा संबंध से संत होता है कोई, आप महान हो गए, आपके भीतर कितना ज्ञान उतरा, आपकी बुद्धि के भीतर कैसा शांति है। बहुत सारी समस्या की जड़ है, अरे मैं इतने बड़े महात्मा का शिष्य हूं, आप उतने बड़े महात्मा के शिष्य हो, उतने बड़े महात्मा से आपने धारण कितना किया। केवल संबंध से काम नहीं चलता, नहीं तो बड़े बड़े लोगों को तो भगवान ने, गुरुदेव ने ऐसी करुणा किया कि हमने बहुत नज़दीक से देखा। हमारा भारतीय दर्शन त्याग की हम पूजा करते हैं, आपके पद प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं देते हम। हमारे यहाँ त्याग की महिमा है, जीवन में त्याग हो गई ना, आप अपनी महिमा को लिए बैठे रहो अपने घर में, मत पढ़ना इन सारे ढकोसलों में, संबंध से नहीं। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोग हाँ इतने बड़े महात्मा का जाके मैंने शिष्य, मैं तो उनका शिष्य हूँ, बहुत बढ़िया। आपके भीतर शांति कितनी आई, आपके भीतर विवेक कितना जगा, आपके भीतर त्याग कितना आया, आपके भीतर उनका गुण कितना आया। वो गुण आए तो आपकी महिमा है, और अगर गुण नहीं आए तो इतने बड़े से क्या फायदा मेरा। लेकिन हमारे समाज में बड़े महात्मा को ढूंढ के मैं उनसे संबंध बनाऊंगा, छोटा वाला तो बेचारा गया गुजरा है। और सही कहूं, जिसको भी कुछ मिला है छोटे वालों से ज़्यादा मिला है। ये आप उपनिषद उठा करके देख लेना, बहुत ख्याति के पीछे मत दौड़ो। दूसरी भाषा में हम लोग ख्याति के पीछे दौड़ने लगते हैं, उनकी बहुत बड़ी ख्याति है। अरे ख्याति है, प्रणाम है मेरा, 1000 बार मैं उनको श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। हमारे काम का तो सुई ही है जिससे हमारा काम चल जाए, नहीं तो क्या मिलेगा। सब लोग समझदार हो, प्रज्ञावान हो, समझो। नाम, मैंने 4 चीज़ों का निषेध किया, नाम, रूप, क्रिया, संबंध। 4 चीज़ों से संतत्व की पहचान नहीं होती, तो फिर संत कैसा। प्रथम भगति संतन कर संग। अब विचार करो फिर संत होता कैसे है, संत की पहचान क्या है, संत के लक्षण क्या हैं। कभी रामायण में सोचो, जब भरत जी पूछते हैं कि संत के लक्षण क्या है प्रभु बताओ, तो भरत जी कोई साधारण नहीं है। जब देवर्षि नारद पूछते हैं कि प्रभु संत असंत की पहचान क्या होती है, तो देवर्षि नारद पूछते हैं तो कोई साधारण प्रश्न नहीं है। आपको तो लगेगा मैं जानता हूं संत कौन है। अरण्यकांड का आखिरी प्रसंग पढ़ लेना, अरण्यकांड के आखिरी प्रसंग में देवर्षि नारद पूछते हैं भगवान से संत की पहचान क्या है। लक्ष्मण जी पूछेंगे, भरत जी पूछेंगे, दूसरे महापुरुष पूछेंगे, संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। जगह जगह पर प्रश्न आवेगा, तो साधारण लोग नहीं हैं। खूब प्रज्ञावान बन करके जाओगे तो समझ जाएगा। फिलहाल इससे संत की पहचान तो होती कैसे है, संत की पहचान, अब उसके लिए फिर कभी आश्रम आओ तो चर्चा करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्यों? प्रथम भगति संतन कर संग। इस एक 4 चीजें न दिखाई पड़े आपको, और संत के पास बैठ जाओ, उनके पास बैठ के चर्चा करो, तो उसका नाम होगा सत्संग। तब हम कहेंगे एक घड़ी आधी घड़ी। अच्छा, हनुमान जी का रूप कितना बढ़िया था। प्रात नाम जो
ले हमारा, रावण यही कहता है ना, मिलई हमें मिला काफी गुरु बड़ बंदर, आज हमको ज्ञानी मिला। शरीर कैसा है नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। पहली भक्ति संतों का संग करो। अरे इच्छा कोशिश करना समझने का, मेरे भाव को समझना, भगवान की भाव को समझने की कोशिश करना। फिलहाल यहाँ मैं कहूँगा मतंग ऋषि जैसे संत हैं जिनकी शरण में शबरी आती है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, क्या कहूँ। एक लक्षण मैं आपको बताऊं, संत कभी भी ममता के कारण, अपनेपन के कारण, ममता के कारण संत वो गृहस्थ में हो या जंगल में हो, उसके भीतर ममता नहीं होगी। एक सरल सा पहचान, ये भी निषेधात्मक ही है, ये भी व्यतिरेक का ही रास्ता है। पहचान वही है और कोई उपाय नहीं है। एक आपको थोड़ा भागवत में ले चलता हूँ, ध्यान समझना, ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने बताया है हिरण्याकश्यप को, अपने पिता को। पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप से चर्चा किया है। उसी को पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने ला करके रामचरितमानस में यहाँ पे रखा। इस प्रसंग में नाना पुराण निगमागम सम्मतम, मैंने नाना पुराणों से ज्ञान की बातें ग्रहण किया है। जैसे गुलदस्ता कोई बनाता है बढ़िया बढ़िया फूलों को चुन के। एक माली जब गुलदस्ता बनाता है तो पूरे बगीचे का बढ़िया बढ़िया फूल चुन के गुलदस्ता बनाया और ला करके सब प्रेम भेंट करता है। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, अनेक प्रकार के पुराण, आगम निगम श्रुति स्मृति सब जगह से मैंने गुलदस्ता बनाया श्री रामचरितमानस का। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद के द्वारा दिया गया उपदेश है। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। उसी समय पर जब विरोचन छोटा था, 15-20 साल का, प्रहलाद के नगर में ही निवास करते थे एक बहुत महान ऋषि, जिनके नाम से उपनिषद भी है, अंगिरसा ऋषि। अंगिरसा ऋषि के पुत्र का नाम था सुधन्वा। एक अंगिरसा का पुत्र सुधन्वा, राजा प्रहलाद है। हिरण्याकश्यप मर गया है, प्रहलाद सम्राट हो गए हैं उस समय तक। प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन। दोनों में दोस्ती, मित्रता हो गई। एक दिन दोनों मित्र, विरोचन और सुधन्वा, दोनों मित्र किसी बगीचे में गए भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करते करते एक बहुत सुंदर सी कन्या को देखा जिसका नाम था केसनी। केसनी ने ध्यान से देखा विरोचन को, लेकिन प्रणाम किया सुधन्वा को, क्योंकि सुधन्वा ऋषि पुत्र थे। सुधन्वा ने पूछा तुम कौन हो? बातचीत करती है केसनी सुधन्वा से, दृष्टि रहती है विरोचन की तरफ। बातचीत करके वहाँ से चली गई। उसके बाद विरोचन और सुधन्वा में वाद विवाद होने लगा। विरोचन ने कहा देखो देखो, वो जो कन्या मिली थी ना, वो हमको चाहती है, वो बार बार मुझको देखती थी, मैं उससे विवाह करूँगा। सुधन्वा ने कहा नहीं नहीं, तुमको नहीं, वो मुझसे बात किया, उसने मुझसे हालचाल पूछा, वार्तालाप मेरा हुआ है, वो मुझको चाहती है, मैं उससे विवाह करूँगा। और अब दोनों में इस बात को लेके वाद विवाद हो गया। अब आजकल के लोगों के लिए बड़ा आसान तरीका है कि उसी से पूछ लो किसको चाहती, खत्म हो जाता। हाँ? आजकल तो यही है ना, स्वयंवर। बस इतना है कि स्वयंवर होता था तो कुल परिवार के बीच में होता था, सारे प्रजा के बीच में, कुल परिवार के बीच में सब लोग बैठते थे तो स्वयंवर होता था।
आजकल के लोग कहते उसी से पूछ लेते, नहीं, दोनों में चर्चा हुई। तब सुधन्वा ने कहा कल चलते हैं फिर से बगीचे में। दूसरे दिन फिर दोनों गए केसनी से, फिर से दोनों ने सीधे प्रस्ताव रखा, तुम मुझसे विवाह करो। विरोचन ने कहा नहीं, मुझसे विवाह करो। वो बेचारी धर्म संकट में पड़ी। उसने कहा आप दोनों में जो श्रेष्ठ हो मैं उसी के साथ वर्ण करूंगी, क्योंकि श्रेष्ठ को सब आदमी चाहते हैं, निकृष्ट से कौन चाहेगा। आप दोनों में जो श्रेष्ठ हो वही मेरा पति हो। वो कन्या तो इतना कह के चली गई, फिर दोनों में लड़ाई, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। विरोचन कहते हैं अरे मैं राजा का पुत्र हूँ, प्रहलाद का पुत्र हूँ, हिरण्याकश्यप का मैं पोता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कश्यप के वंशज में हूँ। सुधन्वा कहते मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में सुधन्वा ने कहा तुम्हारे पिताजी से ही निर्णय कराया जावे, चलो तुम्हारे पिताजी के पास। सुधन्वा ने कहा चलते हैं तुम्हारे पिताजी के पास। अगर तुम्हारे पिताजी ने ये कह दिया कि मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम मर जाओगे अगर मेरे पक्ष में निर्णय हुआ तो। विरोचन ने कहा अगर निर्णय मेरे पक्ष में हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं तो तुम मर जाओगे, तुमको मार दूंगा। मृत्यु पर्यंत की प्रतिज्ञा हुई, शर्त लगी, मरने की शर्त लगी कि दो में से एक मर जाएगा, जिसको श्रेष्ठ निर्णय हो जाएगा उसके अलावा दूसरा मर जाएगा। ये प्रतिज्ञा हो गई दोनों, और दोनों पिता प्रहलाद के पास आए। क्या जीवन होगा महाराज, ये सारी कथाओं में समझो। प्रहलाद के और पुत्रों का नाम नहीं है, बस विरोचन एक बेटा, एक ही बेटा। बाद में विरोचन के बेटे का नाम हुआ राजा बलि, जिसके पास भगवान 3 पग जमीन मांगे थे। प्रहलाद के पोते थे, विरोचन का बेटा था। एक ही बेटा। विरोचन और सुधन्वा दोनों खड़े हुए, पिताजी हम दोनों की शर्त लगी है, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। मैं राजपुत्र हूं, राजा के अंग में 33 कोटि देवता का वास होता है, मैं श्रेष्ठ हूं। मैंने आज तक जीवन में कोई अपराध नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया है, मैं श्रेष्ठ हूं या सुधन्वा श्रेष्ठ है। बात क्या है प्रहलाद ने पूछा, दोनों ने बात बताई। केसनी नाम की कन्या को हम दोनों चाहते हैं, और वो कहती है तुम दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसी का वर्ण मैं करूंगी। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, और प्रतिज्ञा ये है कि एक मरेगा। मेरे ख्याल में आप लोगों में से जितने भी होते कहते अपना बेटा तो अपना ही है। आप जो दूसरे के लिए कानून बनाते हो वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए वैसा तरीका नहीं होता, वही मापदंड। जिस कसौटी पर आप दूसरे को कसते हो उसी कसौटी पर अपने मन को कसो, अपने बच्चे को कसो। अपने बच्चे की 25 गलतियां आप क्षमा कर दोगे, पड़ोसी का बच्चा एक गलती करे तो आप लड़ने के लिए तैयार हो। जब प्रहलाद से पूछा गया, प्रहलाद सिर झुकाए। प्रहलाद ने कहा विरोचन, सुधन्वा, तुम दोनों ने मुझको कहा है निर्णय करिए, मैं जो निर्णय अपनी बुद्धि से मुझको समझ में आता है मैं निर्णय देता हूँ। अंगिरसा ऋषि मुझसे श्रेष्ठ हैं, यानी सुधन्वा के पिताजी। अंगिरसा ऋषि मुझसे श्रेष्ठ हैं। आप आश्चर्य करना, प्रहलाद की भक्ति इतनी कि भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं नरसिंह का रूप बना करके। और प्रहलाद कहते हैं सुधन्वा के पिता अंगिरसा ऋषि चूंकि ब्रह्मवेत्ता हैं, मैं भगवान का दर्शन किया हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ, भगवान मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हूँ नहीं, इसलिए सुधन्वा तेरे पिता अंगिरसा मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अंगिरसा ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं। विरोचन, इस सुधन्वा की माँ तुम्हारी माँ से श्रेष्ठ है। और विरोचन साधना की दृष्टि से, त्याग की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है।
पिता उसके हमसे श्रेष्ठ हैं, उसकी माँ हमसे श्रेष्ठ है, और त्याग और साधना विवेक की दृष्टि से उस कसौटी पर, तलवार चलाने की कसौटी नहीं, उस कसौटी पर सुधन्वा श्रेष्ठ है। सुधन्वा को कहा, सुधन्वा अब विरोचन का जीवन तुम्हारे हाथ में है, चाहे जो सजा दो, मृत्युदंड दे सकते हो। सुधन्वा ने कहा, सम्राट आपने नीति का पालन किया है, ऐसा निर्णय कभी कोई जल्दी दे नहीं सकता, न्याय के पथ से कभी विचलित ना हो गए, सो धीर रहा, आप धीर हो। मैं विरोचन को जीवन दान देता हूँ। विरोचन को जीवन दान दिया और उसके बाद फिर अलग से घटना हो जाती है। वो प्रहलाद का जीवन समझ लो कैसा होएगा उनका मन, जो 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा करते हैं, जिनका यहाँ पर आया। कम से कम एक बात कह सकता हूँ, ममता के कारण कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, चाहे अपना कोई शिष्य हो, चाहे अपना पुत्र हो, चाहे अपना पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर हो, फिर वहाँ ममता नहीं आती। ममता आ गई तो ममता दाद कंडु ईर्षाई, ममता फिर दाद है, खुजली करती है, रोग बढ़ता है। संत की पहचान अलग है। ऐसे संत के पास, ऐसे संतों के पास बैठने पर कोई बात होती है। प्रथम भगति संतन कर संग। हाँ, सत्संग की बहुत सारी बातें हैं, हम लोग बहुत सुना सकते हैं। हाँ, किसने सत्संग किया, कैसे किया, दृष्टांत बहुत सारे दिमाग में याद आ रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ना जाओ, मूल चीज़ को पकड़ो। बहुत बार आप देखना, सत्संग की एक पहचान में आप लोगों को अपने जीवन में देखना, क्योंकि हम इस मार्ग पर देखते रहते हैं। आप किसी संत के पास जाओ, किसी संत के पास चले जाओ, ऋषिकेश वृंदावन, संत के पास जाके बैठ जाओ, संत के पास 10 और कोई भक्त लोग बैठे हैं, कोई एक भगत ने कोई बात कही, अरे महाराज, स्वामी जी महाराज कोई बात बताओ, मेरा जो है कमर में तकलीफ है, मेरे परिवार में बेटा ऐसा है, मेरे घर में ऐसी बात हो गई। एक व्यक्ति ने कोई बात पूछी, जो वहाँ 9 और बैठे हैं, आप उन 9 के मन को पढ़ना, वो 9 का ध्यान वो संत पर से हट करके उस व्यक्ति पर जाके केंद्रित हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? आप लोग कभी बैठोगे तो पता लगेगा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ। संत हो गए किनारे और आप गृहस्थी की चर्चा हो गई वहाँ पर शुरू। आपका शरीर बैठा है संत के पास, लेकिन दृष्टि आपकी चली गई, क्या हुआ था। ऐसे थोड़े होता है। क्यों पूछते हो किसी से कुछ? आप संसार की चर्चा करते करते अपने आत्मस्वरूप को भूल जाओगे। सत्संग हुआ नहीं। संत के पास गए तो सत की चर्चा करो। मान लो ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने एक ठीक नहीं किया, उसने वो ठीक नहीं किया। एक भगत आए, महाराज आपके भक्तों में 2 पार्टी है। बड़े अकड़ के मुझसे बोले, आपके भक्तों में 2 पार्टी है। हमने कहा अच्छा तुमको पता है 2 पार्टी, तुम कौन सी पार्टी वाले हो? तुम ए में हो कि बी में हो? आप किस पार्टी में? आपको खबर कैसे है कि 2 पार्टी है? इसका मतलब आप 2 पार्टी में से कोई ना कोई एक पार्टी वाले। आप ये क्यों नहीं कहते मैं तो स्वामी जी का हूँ, मैं तो स्वामी जी का हूँ। यहाँ हमको गुटबंदी पसंद नहीं है, पार्टीबाजी पसंद नहीं है। अरे आप चर्चा क्यों करते? और गुटबंदी बननी कब? जब चर्चा करते हो तब ना। देखो देखो स्वामी जी ने उसको केला दिया, मुझको कुछ दिया ही नहीं प्रसाद में। आपको केला दिखाई पड़ा, सामने वाले को स्वामी जी ने बढ़िया सेब दिया और मुझको ठन ठन पाल। ये क्यों दिखा तुमको? दिखता है लोगों के भगत को। संत के पास जाओगे तो समझ में आएगा, अरे स्वामी जी के पास इतना बड़ा आश्रम कहाँ से आ गया। वो महात्मा कैसे जो जहाज से चले। गाड़ी, महात्मा को गाड़ी की क्या जरूरत है? एक कोई महात्मा ने गए गुजरे,
महात्मा को गाड़ी कैसे? कौन? संत चले भुइयां भुइयां चिऊटी बचाए के। अच्छा, जो संत बेचारा भुइयां भुइयां चिऊटी बचाए के चल रहा है सड़क पर, उसके पास जाओ ना, उससे ज्ञान पाओ ना, उससे को आप पूजा करो, उसके चरण धो। भुइयां भुइयां चल रहा है चिऊटी बचा के। बोले ये संत ठन ठन पाल है, कुछ होता तो इसके पास भी भगत ना होते। मतलब ये जो भगत हैं, जो बड़ा है उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा क्यों है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी नहीं जाऊंगा कि इसके पास कुछ भी क्यों हो। आपको यह कुछ क्यों दिखाई पड़ रहा है? आप संत के पास केवल उनके ज्ञान के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए जाते हो। आप अगल बगल देखने के लिए नहीं जाते हो। नहीं तो महाराज आजकल की बड़ी मुसीबत है मोबाइल। इससे क्या बताऊं, बच के रहो। हाँ, इसका एक नाम मैं देता हूं कभी कभी, बुढ़िया पुराण। सुना है ना कभी कभी? हाँ? खाली मन शैतान का घर। भगवान की संत के पास, मेरा एक बात पक्का समझना, संत के पास शरीर बैठने का नाम सत्संग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संत के पास जाके आपका शरीर बैठ गया, इसी का नाम सत्संग नहीं। आपका दिल उनके ज्ञान की तरफ है कि नहीं? जैसे अर्जुन की नजर केवल आंख की तरफ है, केवल आपको संत उनका विवेक ज्ञान दिखाई पड़े तब समझना कि सत्संग है। आपको दूसरा दिखाई पड़ा, दूसरे की चर्चा किया, अब आपका सत्संग है नहीं। भले आप 5 घंटा संत के पास बैठ के आ गए तो क्या? आप पूछना, रामायण में सबरी जी ने किसी और संत की चर्चा किया कभी? वहां पर मतंग के अलावा और भी संत लोग हैं, उनकी कुटियाएं हैं। हमने शुरुआत में कहा सबरी जी के मुख से किसी और संत की चर्चा निकली कभी? एक शब्द भी? वो फला वाला महात्मा उस जमा खोलो। संत माने बस केवल मुझको अपनी साधना करनी है, मैं अपनी साधना के मार्ग पे चलता हूँ, संत हमको रास्ता बताते हैं, बस काफ़ी है। हमको क्या करना दुनिया के पचड़े से? करोड़ों लोग जी रहे हैं, जीने तो। 10 आदमी महात्मा बन करके जो है अपना उस प्रकार से किसी तरीके से जी रहे हैं, जीने तो। आप क्यों चर्चा करें? हाँ, कम से कम मैं साफ साफ कहूँ, और परिवार घर गृहस्थी तो जाने दो। कभी आप मान लो ट्रेन पर भी जा रहे हो और कोई दिखाई पड़ जाए, आप वृंदावन चले जाओ, कहीं और चले जाओ, संत दिखाई पड़े तो आप उनकी अवहेलना की दृष्टि से मत देखो। आपको पता नहीं, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। संत को नहीं पहचान पाओगे, संत को अपनी नज़र से तो नहीं पहचान पाओगे। संत आएगा सामने, आप चोर समझ लोगे। आएगा संत, समझ सकते हो आप चोर। आप क्या, जिसने ब्रह्मा जी का दर्शन किया हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, पूरा का पूरा वह लंकिनी जैसी हनुमान जी को कहती है चोर हो तुम। आए हैं संत हनुमान जी महाराज, और लंकिनी कहती है कहाँ चले मोर आहार यहाँ कर चोरा। ये लंकिनी साधारण नहीं है। जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, उसी समय मुझको पहचान बताया कि जब बंदर के मारने से तू बेहोश होगी तो समझ लेना कि नासरों का नाश हो। तब की है लंकिनी, उसने जमाने की है, ब्रह्मा का दर्शन पा चुकी है, और हनुमान जी को कहती है तुम चोर हो। मोर आहार यहाँ कर। वो तो हनुमान जी की अपनी महिमा है। उन्होंने कहा बोलती कुछ है करती कुछ है, ये ठीक नहीं है। तेरी वाणी में व्यवहार में दोष दिखाई पड़ रहा है। बोलते कुछ हो आप, करते कुछ हो, लगभग यही होता है सारे समाज में। हाँ,
आप बोलते कुछ हो करते कुछ। हनुमान जी ने घूसा मारा। घूसा माने जब तू कहती है कि मैं चोर को खाती हूं, तो सबसे बड़ा चोर तो रावण है, उसको क्यों नहीं खाया अभी तक? सूने हरि आने ही, सबसे बड़ा चोर तो रावण, उसको क्यों नहीं खाया? अगर तू चोर को खाती तो उसको खाती, वहां से शुरू करती। इस हमारी नासमझी पर जो प्रहार करे घूसा, तब कभी सत्संग होता है। बेश में तो हनुमान जी महाराज भ्रमित हो गए। महाराज है वो काल नेमी का राम का राक्षस, बैठ गया महात्मा बन करके और हनुमान जी की गति को रोकने की कोशिश करता है। महाराज आसान नहीं है समझ पाना, मेरा कहने का मतलब ये है, संत को पहचानना खाला जी का घर नहीं। और लगभग कह सकते हो कि जैसे कोई बच्चा हीरे को परखने के लिए 2-4 साल मेहनत करेगा, भटकेगा गली गली, तो हीरे की परख धीरे धीरे आ जाएगी। कंपाउंडरी करते करते डॉक्टर का काम भी करने लगता है। आजकल के ज़माने में तो शायद अनिवार्य हो गया कि ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस हाई स्कूल अनिवार्य होना चाहिए, उसी को बनेगा। लगभग संभवतः सुना हमने। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ट्रक का जो एक ड्राइवर होता था, एक ट्रक को साफ करने वाला जो क्लीनर होता था, हम लोग कहते थे कलिंजर, ट्रक की सफाई का काम। और धीरे धीरे वो क्लीनर ड्राइवर बन जाता था बिना पढ़े लिखे। जब आप ऐसे लगोगे, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश भटकोगे, भटकते भटकते सब समझ जाओगे कि संत कैसे होते हैं। मैं एक श्लोक पढ़ देता हूँ संत की पहचान का और आगे बढ़ जाता हूँ। श्लोक पढ़ देता हूँ, अर्थ नहीं बताऊंगा, अनुवाद नहीं बताऊंगा। भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत अंघ्रि रेणुभि। जो इस प्रकार के संत हैं, उनके पीछे पीछे मैं भ्रमण करता हूं। भगवान कहते हैं भक्त से, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों? उन संतों के चरण से धूल उड़े और मेरे ऊपर पड़े, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। जो परम शुद्ध हैं, जो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, बिरजम विशोकम विशुद्धम, वो परमात्मा कहते हैं इन संतों के चरण धूल उड़े, मुझ पर पड़े, इसलिए पीछे पीछे चलता हूं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। और वहां पर भगवान ने पहचान बताई है, ऐसे संत का साथ मिले, प्रथम भगति संतन कर। बस सीधी सी बात समझ लो, जहां बैठ कर के सत की चर्चा होवे, सत परमात्मा की चर्चा होवे, उसका नाम सत्संग है। आप आके हमारे पास बैठो और मैं टाइम पास करने के लिए पूछ लूं, अच्छा लखनऊ में कौन सी पार्टी जीतेगी, किसके वोट कितने हैं, कौन कौन खड़ा, अभी हमको पता नहीं। 29 लोग खड़े हैं कि 30 लोग, कितने लोग खड़े हैं? अगर किसी के पास बैठ के मैं चर्चा किया, संत के पास बैठे, लेकिन ये सत्संग नहीं हुआ, ये सत्संग नहीं। हाँ? आप पहुँचे सीधे सीधे, संत तो है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न माता न पिता न पुत्र, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, चिदानंद रूपः। आप पहुँचे, महाराज प्रणाम। महाराज ने आँख खोली, मैं तो चिदानंद। महाराज आपका घुटना ठीक ठाक है? महाराज को चिदानंद से लाया घुटना में। हेलो, अब आप खुद शरीर और महाराज को भी खींच के लाए ऊपर से शरीर। इसका नाम सत्संग थोड़े। क्या करूं भाई, दवाई खाता रहता हूं। लो महाराज आप ठीक ठाक है ना? अच्छा मान लो महाराज लोग दूसरे को ठीक करने का रास्ता बताते हैं और आप पूछते हो महाराज ठीक ठाक हैं आप? हमसे पूछते बहुत, स्वामी जी ठीक हैं आप? अब मैं कह दूं ठीक नहीं हूं, अब बताओ क्या करोगे आप? हाँ, मेरा मन आज ठीक नहीं है, आज मेरा मन बहुत दुखी है, आप बताओ क्या करोगे आप?
आप तो अपने ही दुखी से लदे जा रहे हो। अब क्या करोगे? लेकिन लगभग लोग पूछते, स्वामी जी आप ठीक ठाक हैं? पूछा तो नहीं ना किसी ने? फिर बात क्या करें आपके पास आके? हाल चाल पूछे ना, किसी की बात करे, ऐसे कहते हैं, हाल चाल पूछे ना किसी की बात, फिर बात क्या करें? तो क्या बात करें वो चर्चा हम लोग कल करते हैं। आज तो थोड़ा याद रखना, संत को समझना अब आसान है, आप लोग समझ सकते हो, आगे की बात सब आसान है, लेकिन संत को समझना आसान नहीं है। हीरे को समझना आसान नहीं है। हीरे की परख लोग कहते हैं जौहरी करेगा, नीलम को परखना आसान नहीं है। स्फटिक को पहचानना आसान, स्फटिक की पहचान मुझको आता है, मैं पहचान लूँगा कि स्फटिक कैसा है। आपको पहचानने के लिए सालों साल थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे संत को पहचानने के लिए ना, याद रखना, बहुत बड़ा नाम लिखा होवे तो उससे संत की बड़ी पहचान फिलहाल मैं तो नाम से नहीं होती, रूप से संत की पहचान नहीं होती, उनके कर्म से, क्रिया से, कौन संत क्या करते हैं उससे संत की पहचान नहीं होती। कैसी वेशभूषा है, क्या खाते पीते, उससे संत की पहचान नहीं होती। नातेदारी रिश्तेदारी का कोई महात्मा बन गया है उससे पहचान नहीं होती, संबंध से नहीं होती। संत की पहचान का तो कोई अलग ही तरीका है, कोई अलग तरीका। और ऐसे संत मिल जाएं, महाराज बेड़ा पार, तब भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ऐसे संतों के पास जा जा के दर्शन करते हैं। चलो यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, यहाँ भारद्वाज का आश्रम है, यहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम, ढूंढ ढूंढ के भगवान जाते हैं, संतों का दर्शन करते। आप ढूंढ के बताना मैं कह रहा हूँ। वाल्मीकि ऋषि के पास और कितने शिष्य लोग आए थे ज्ञान पाने को? अगर उनकी बहुत ख्याति होती वाल्मीकि ऋषि की तो उनके पास तमाम भीड़ होती शिष्यों की। अत्रि ऋषि के पास कितने लोग आए थे? देवलोक में ख्याति है, लक्ष्मी पार्वती वगैरह भेज देती है, जाओ परीक्षा लेके आओ अनसुईया की। भौतिक जगत में कितने लोगों ने अत्रि से ज्ञान पाया? भगवान ढूंढ के जाते हैं। सुतीक्षण को कितने चेले थे? ढूंढना आप, भगवान खोजते जाते हैं सुतीक्षण का आश्रम कहाँ पर है। महाराज ये तो कोई बिरला जानता है। संत को पहचानना और फिर उनके पास फिर संत का ऐसे संत का दर्शन होवे, मेरे पापों का क्षय होगा। ऐसे संत का ज्ञान मिले, हमारी अविद्या का नाश हो जाता है। ऐसे संत की सेवा मिले, महाराज बेड़ा पार। लेकिन तरीका ये है, आप समझो फिर सत्संग के मार्ग पर बढ़ो। आज यहीं पर बोले सच्चिदानंद भगवान की।